तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ फ्रूट्स, जी हाँ, जो मैं चर्चा करने वाला, कुछ फ्रूट्स आपको पता है कि हमारे जीवन में कुछ फ्रूट्स हमें खाना चाहिए। जहाँ एक फ्रूट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है तो कुछ उसमें से ऐसा होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों के लिए, यानी जो सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो कि उनको फ़ायदे करने के बजाय उनके लिए वो नुकसानदायक और काफ़ी मतलब हानि देने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ फल के आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि कौन से वो फल है जो सीनियर सिटीज़न के लिए, यानी कि लगभग जो 50-55 साल से ऊपर, 55 साल 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, जो कि जहर के समान हो जाता है और उनके लिए हानि हो जाती है अगर वो उस तरह के फल खाते हैं। तो आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो को लगातार देखिएगा। आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कि फल खाने की आदत हो। कुछ फल तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन कुछ नुकसानदायक भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है और मैं बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप करके नहीं, लगातार देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो जो फ्रूट्स यानी कि फल हमारे लिए नुकसानदायक है, कभी कभी ख़तरनाक इतने हो जाते हैं कि हमें जॉइंट्स में दर्द या फिर फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्या, शुगर को बढ़ा देते हैं, कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी हमारा प्रेशर अचानक से लो हो जाता है। तो ये आखिर होता क्यों है? यूँ तो सभी जानते हैं कि फल हमारे जीवन में सबसे अच्छा है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करके अपने अन्य साथियों के पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिले और अधिक से अधिक वीडियो पे लगातार बने रहिए। आज मैं बताने वाला हूँ कि फल खाना सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है, और फल के खाने के लाभ के क्रम में कुछ फल ऐसे होते हैं जो उम्र बढ़ने के बाद हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। कभी वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, शुगर को बढ़ा सकते हैं, या अन्य और भी प्रकार की बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे दोस्तों, और यही हमारा विषय है आज का कि कौन से वो फल है जिससे कि हमारे सीनियर सिटीजन यानी 55-60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो नहीं खा सकते हैं। आज मैं उसी पे बात करूँगा। तो साथियों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा खाने पीने का ध्यान भी उसी हिसाब से रखना पड़ता है, और खाने पीने का हिसाब, दिनचर्या भी अपनी बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है। तो उम्र ढलने के बाद वो पता चलता है उसका असर। अभी जवानी में तो हम कुछ भी खा के हज़म कर लेते हैं और कहते हैं हम बहुत तंदुरुस्त हैं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। हम तंदुरुस्त अभी सिर्फ दिखाने के लिए हैं। वाकई में तंदुरुस्ती का असर वो धीरे धीरे, हमारा भी नया जोश है, नया खून है, किडनी लीवर सब सही से काम कर रहा है, तो वो हम गलत चीज़ें खा अभी से रहे हैं, नुकसान हमें अभी से कर रहा है, मगर पता चलता है वो 60 साल होने तक, यानी जब हमारी उम्र ढलने लगती है, शारीरिक क्षमता जब घटने लगती है, तब उसका असर हमें दिखाई पड़ता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन से फल फ़ायदे करते हैं और कौन से नुकसान, हम दोनों पक्षों में फ़ायदा और नुकसान दोनों की बात करेंगे। कौन से वो फल हैं 5 जो कि फ़ायदेमंद है, और कौन से वो 5 फल है जो कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है सीनियर सिटीजन के लिए। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखे हैं। कुछ फल को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखे हैं, और उसको कैटेगरी का जो हमने डिसीजन जो बनाया है उसको किस आधार पे हमने किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है। तो कुछ चीज़ें उसको शुगर के बेसिस पे, उसको शुगर लेवल के हिसाब से उसका हम स्तर जांच ध्यान में रखकर बनाए हैं कि कौन सा शुगर में फ़ायदा करे, कौन सा नुकसान कर सकता है। कुछ उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पे हमने उसका ध्यान रखा है कि कौन सा न्यूट्रिशन किस में है कि किस में नहीं है, ज़्यादा है कम है, कौन सा न्यूट्रिशन कब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर हमने इसका डिसाइड किया है कि कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। और कुछ ऐसा भी है जो डाइजेशन सिस्टम और फाइबर के आधार पे हम बना करके और उसके आधार के हिसाब से ही आपको बताएंगे कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है सीनियर सिटीजन के लिए, या फिर वो नुकसानदायक हो सकता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो दोषों से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं,
लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए जो 55-60 साल से ऊपर के लोग हो रहे हैं, यानी उनकी उम्र जो ढलने वाली है तो ढल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने, जैसे आयुर्वेद की दुनिया में होता है ना, आयुर्वेद के क्षेत्र में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, 3 दोष के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक भेद। तो वो तीनों दोष को कौन कौन से फल फायदे करते हैं उनके लिए और कौन से नुकसान करते हैं, इसको भी एक आधार मानकर हमने इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इसी के आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से फल, तो आइए हम जानते हैं कि कौन से फल फायदे और नुकसान करते हैं, इस पे दोनों पे चर्चा करेंगे। मगर पहले ये जानते हैं कि कौन से फल हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जी हाँ, सबसे फ़ायदे की चीज़ अभी पहले बताता हूँ कि फ़ायदे कौन कौन से फल करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। जी हाँ, जो लोग 55-60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए कौन से फल पहले फ़ायदे करते हैं, उन 5 फलों का कम से कम चर्चा करते हैं आप। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आंवला, जी हाँ आंवला, देसी, बिल्कुल देसी आंवला जो होता है वो हमारे लिए, यानी कि सीनियर सिटीज़न के लिए, उनके उम्र के आधार पे ये निर्णय लिया गया है। हमने देखा है कि ये आंवला संजीवनी बूटी से कम नहीं होता है। हालांकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद तो है, पर उसके साथ ही उस उम्र के लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आंवला बहुत ही फ़ायदे का चीज़ है दोस्तों। यानी कि 100 ग्राम अगर विटामिन सी पाया जाता है उसमें, जो ना लगभग कि 100 ग्राम आंवले में जितना विटामिन सी है, तो कम से कम उतना विटामिन सी के लिए कम से कम 20 आपको संतरे खाने पड़ेंगे, तब जाकर उतना मिलेगा। इतना भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। ये इम्यूनिटी को हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाता है, इससे कि बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने नहीं देगा, और कोई भी बीमारी आएगी तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर में वो दे देता है। आंवला इतना खूबसूरत चीज़ है, खाने में वो थोड़ा सा मतलब कसैला टाइप का कड़वाहट, थोड़ा कसैला टाइप का स्वाद जरूर लगता है, मगर गुणों से पूरा भरपूर होता है। और उसको संजीवनी बूटी, वो अमृत तुल्य, यानी कि प्रकृति का दिया हुआ अमृत भी उसी को कहा जाता है। ये हमारे मतलब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भी होता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है हमारे ब्रेन का हेल्थ के लिए, दिमाग की याददाश्त शक्तियों को मेंटेन रखने के लिए और बनाए रखने के लिए, या फिर उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत ही योगदान होता है। नहीं कि हमारा ब्रेन को भी वो हेल्दी रखने का काम करता है। कैलोरीज के आधार पर अगर देखा जाए तो कैलोरीज उसमें बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, कम कैलोरी का वो भोजन है, मतलब कि न्यूट्रिशन है उसके अंदर, वैल्यू जो है न्यूट्रिशन की वो कम कैलोरी की होती है। इससे के कारण उसमें शुगर की मात्रा भी बिल्कुल ना के बराबर होती है, और शुगर के पेशेंट के लिए भी वो बहुत ही लाभकारी होती है। इसी प्रकार आंवला जो है हमारे शरीर में बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकालने का भी काम करता है। तो बुढ़ापे में भी, जब पूरी जवानी में खाए हैं तो बुढ़ापे में भी टॉक्सिन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि टॉक्सिन निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उस उम्र में तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे ना। हमको कॉन्स्टिपेशन या इस तरह का कोई भी पेट से जुड़ी आंतों से संबंधित बीमारियां नहीं होगी। तो बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए भी आंवला भरपूर सहयोग करता है, और भरपूर जड़ी बूटियों का मतलब खजाना उसके अंदर पाया जाता है। आयुर्वेद का चमत्कारिक फल है ये। दूसरा जो फल है जो बुजुर्गों के लिए खाना है, यानी 55-60 साल से उम्र अधिक के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए खाने वाला योग्य जो फल होता है सबसे बेहतरीन, वो होता है जामुन। जी हाँ, बरसात के सीजन में पाया जाता है जामुन, हालांकि हमेशा तो नहीं मिलता है, मगर बरसात के सीजन में पाया जामुन। जामुन के लिए एक वरदान है शुगर, डायबिटिक पेशेंट के लिए, शुगर वालों के लिए। और ये नेचुरल इंसुलिन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें इंसुलिन को बढ़ाने की क्षमता होती है, और जो कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये पेट की कब्ज को भी दूर करता है, डायरिया को भी दूर करता है। इसके अंदर जैम्बोलिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जामुन के अंदर, जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर प्रोसेस जो होता है उसको वो कंट्रोल करता है। और ये जामुन शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो फल खाए या फिर इसके पेड़ के छिलके भी खाए या पत्ते भी खाए, बहुत तरह के गुण होते हैं जामुन का। और शुगर के लिए ये रामबाण की औषधि की तरह काम करता है। जी हाँ, जामुन हमारे हार्ट का हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हमारे पीछे देख रहे हैं एक आयुर्वेद की जननी, हमारी जननी भी आ रही है, और वो भी सीख रही है, हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी पीछे से मज़े ले रही है। तो आप थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा खुशी से। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है जामुन।
तो आप ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक आपको एक आंवला के बारे में बताया और दूसरा जामुन। तीसरे नंबर का अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तीसरा जो फल है जो कि सीनियर सिटीजन को खाने के योग्य बहुत ही लाभकारी होता है। ये मैं तीसरे फल के बारे में बताता हूँ कि जो बहुत ही फायदे का चीज़ है सीनियर सिटीजन के लिए, 55-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए, वो है दोस्तों अनार, पोमीग्रेनेट्स जिसको कहा जाता है। यानी कि अनार का वो फल है जो हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। बीपी को ये ब्लड शुगर यानी कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है, प्लस ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में रखता है। इसके अंदर इतने गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये सुपर फूड की तरह काम करता है। न्यू ब्लड बनाने में भी ये बिल्कुल सहयोग करता है, बहुत ही लाभकारी फल है। और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल जो होता है हमारे शरीर में, एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है, तो एचडीएल को ये प्रमोट करता है, यानी कि उसका इम्प्रूवमेंट करने का भी ये काम करता है अनार। इसको आप जूस भी बनाकर पी सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत तरह के जॉइंट्स पेन और अर्थराइटिस जैसे बीमारियों में भी ये मतलब अनार का जो फल है वो काफ़ी फ़ायदा करता है। और एक ऑलराउंडर सुपर फूड अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, अनार सुपर फूड मल्टीपर्पज़ काम करने वाला चीज़ है, तो ये इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा और इसके बाद जो तीसरा हुआ और ये भी चौथा जो आपको नंबर बताता हूँ वो है लोगों पपीता। जी हाँ, पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन, सभी मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन सब कुछ पाए जाते हैं, यानी कि सभी विटामिन उसके अंदर में होते हैं। और फाइबर की मात्रा बिल्कुल भरपूर होती पपीते में। अगर आप पपीता का रेगुलर सेवन करेंगे तो आपको बहुत अनेक प्रकार के फ़ायदे होंगे। और ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पपीता मीठा होता है तो इसे नहीं खा सकते हैं। शुगर मरीजों के लिए भी ये सबसे बेस्ट पपीता माना जाता है खाने के लिए। जो लोग इसको खाते हैं ये कि डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर माना जाता है पपीता, हमारा डाइजेशन सिस्टम के लिए, और सिस्टम को मजबूत भी करता है। और जो लोग इसको खाते हैं इनको कभी भी कब्ज, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या ब्लॉटिंग इस तरह की समस्या नहीं आती है। ये हमारी स्टूल को नरम बना देता है, जिसके कारण बवासीर में भी ये बहुत अच्छा कारगर होता है दोस्तों पपीता। जी हाँ, पपीता। हाँ, कुछ इसमें शुगर की मात्रा होती है, तो जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो थोड़ा मानी कि 55-60 साल होने के बाद वो थोड़ा सा मात्रा इसको कम कर दें, ज़्यादा ना खाएं, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ, ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बिल्कुल फल के बारे में बता रहा हूँ जो खाने योग्य है सीनियर सिटीजन के लिए। जी हाँ, 55-60 साल के बाद आप इस फल को भरपूर खाएं, बिल्कुल आनंद पूर्वक खाएं। इसका नाम है दोस्तों, पांचवा जो फल है हमारा वो है अमरूद। जी हाँ, अमरूद एक सुपर फूड की तरह होता है ये भी, लेकिन अमरूद बिल्कुल देसी चीज़ है। आपको हर गली, हर मोहल्ले में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे ठेलों पर आपको देखने को मिल जाएगा अमरूद। हालांकि 12 महीने मिलते हैं अलग अलग क्वालिटी के, पर ज़्यादातर ये बरसात, गर्मी के बाद बरसात जैसे चालू होता है गर्मी में ये मिलते रहते हैं, कि हमेशा लगभग मिलते रहते हैं। डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल वरदान साबित होता है। चाहे आप अमरूद के पत्ते खा लीजिए, इसके दातून करिए, इसके छाल पीजिए, पत्ते का जूस बनाकर पीजिए, पत्ते का काढ़ा बनाकर पीजिए, पत्ते को रोज़ चिबाइए। यानी शुगर के लिए तो ये बिल्कुल वरदान होता है। खाने में थोड़ा सा कसैला ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अमरूद अच्छा होता है। आप प्रतिदिन एक अमरूद खाइए। जी हाँ, आप खाली पेट में ही प्रतिदिन सुबह शाम एक अमरूद आप खाइए, या फिर सिर्फ एक ही अमरूद खाइए। आपको देखिएगा कॉन्स्टिपेशन कब था, कैसा था, पता ही नहीं चलेगा। स्टूल को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है और क्लियर होने लगता है। ये बवासीर में ये भी काम करता है दोस्तों। पाइल्स के मरीज बिल्कुल खाएं। गैस, कब्ज, एसिडिटी या फिर अन्य प्रकार का जो पेट से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए ये बिल्कुल वरदान। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि फाइबर हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। तो अमरूद का फल भी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस क्रम में अगर देखा जाए तो अभी आप कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आपने अभी तक यही बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन हमारा मेन मकसद है जो बताना चाहता हूँ कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। यानी कि हमें मतलब हमारी उम्र के लोगों के नहीं, जो लोग सीनियर 55-60 साल से ऊपर के लोग हो चुके हैं, यानी बुज़ुर्गों के लिए कहा जाए, बुज़ुर्गों के लिए इस प्रकार के चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जी हाँ,
बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हमारा आज का विषय था कि क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताना था, लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया कि क्या खाना चाहिए उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो भी बता दिया हूँ। तो ये सोने पे सुहागा हुआ, क्या खाना चाहिए वो भी बता दिया हूँ फ्री में, एक ही वीडियो में, अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं इसके बाद कि हमारे लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद था वो कितना कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर हम खाते हैं तो फल ही है, मगर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन या फिर मतलब बहुत तरह की बीमारियों का न्योता दे सकता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर सकता है अगर हम अनजाने में न्यूट्रिशन वैल्यू ना हो, और जो हमें बुढ़ापे में नहीं खाना चाहिए, बुढ़ापे में हम जिसको डाइजेस्ट ना कर पाएँ वो चीज़ अगर हम खा लेते हैं अनजाने में, तो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से वो फल हैं जो हमें बुज़ुर्ग लोगों को नहीं खाना चाहिए। 55-60 साल की उम्र, जिनकी उम्र अब ढलने को है, उन्हें ये फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए इन फलों का। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आम। जी, आम सीज़न पे अपना बहुत भरपूर पाया जाता है। हर तरफ आम फलों का राजा माना जाता है, हमारा राष्ट्रीय फल भी है। और आम देखने में जितना ही खूबसूरत है, खाने का मन करता है, पके हुए आम हो या कच्चे हुए आम हो। लोग तो पके ही खाते हैं, कच्चों का अचार बनाया जाता है आम लोगों को, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये बिल्कुल नहीं, वो है आम। और दूसरा फल है चीकू। जी हाँ, चीकू देखने में बिल्कुल छोटा सा होता है। चीकू बहुत लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। चीकू छोटा है, बट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उतना ही खतरनाक उसमें फैट होता है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। वो हार्ट के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट प्लस सीनियर सिटीजन यानी बुज़ुर्गों को ये फल भी नहीं खाना चाहिए। आप बिल्कुल गलती ना करें इस तरह के फल को खाने का। और दूसरा फल होता है, तीसरा नंबर का जो फल आता है जो बुज़ुर्गों को नहीं खाना चाहिए, यानी सीनियर सिटीजन को नहीं खाना चाहिए, वो है लीची। देखने में छोटा छोटा होता है लाल रंग का पकने के बाद, बट लीची खाने का तो बहुत मन करता है। हम लोग खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, पर वो सीज़न पे ही मिलता है, यानी कि गर्मी से जब बरसात आती है उसी सीज़न पे मिलता है। लीची हमेशा नहीं मिलता है हमारे क्षेत्र में। तो आपके यहाँ कैसा मिलता है, कब मिलता है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जमशेदपुर में तो हमेशा नहीं मिलता है। शुरुआती बरसात के सीज़न में आधे बरसात तक मिलते हैं, उसके बाद लीची नहीं मिलती, यानी गर्मी के सीज़न आधा होने के बाद ही मिलता है। तो गर्मी के सीज़न में आप लीची को खाइए, मगर शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल ना खाएं। शुगर के पेशेंट लोग, और हम लोग भी अगर खाते हैं तो उसको कम मात्रा में खाएं, यानी 4-5 से ज़्यादा लीची एक आदमी का डोज में नहीं खाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत फल है, और वो ऐसा फल है कि आप एक खाएंगे तो लगेगा दूसरा और खा लें। तो इस पे आप कंट्रोल रखिए। और ख़ासकर जो लोग बुजुर्ग हैं, यानी 55-60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर बहुत खाने का मन करे तो आप सप्ताह में 1 या 2 लीची खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना खाएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान कर सकता है, शुगर लेवल को आपका बढ़ा सकता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को तेज़ी से इम्प्रूव कर सकता है, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला, यानी कि जो चौथा जो फल है हमें नहीं खाना चाहिए, यानी कि बुज़ुर्गों को नहीं खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। जी हाँ, चौथा जो फल है वो गर्मी के सीज़न का, गर्मियों में वो फल, मतलब गर्मी के सीज़न में वो राजा है, काफ़ी डिमांडेबल मतलब फल है, वह है दोस्तों तरबूज। जी हाँ, जिसको आप वाटरमेलन भी कहते हैं। वो तरबूज में ग्लूकोज की मात्रा बहुत होती है, काफ़ी मीठा होता है पकने के बाद, वो बिल्कुल लाल लाल रंग, अंदर का पार्ट बिल्कुल लाल, बाहर से देखने में बिल्कुल हरा ही रहेगा मगर अंदर पूरा पपीते की तरह लाल रहता है, उससे भी ज़्यादा लाल रहता है। तो आप बिल्कुल भी तरबूज ना खाएं, क्योंकि ये गर्मी में शुगर का, बट बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होने के कारण शुगर तेज़ी से आपके शरीर का बढ़ सकता है। सीनियर सिटीजन तो बिल्कुल भी ना खाएं, आपको बहुत तरह की अन्य भी समस्या पैदा हो सकती है अगर आप तरबूज खाते हैं। तो बिल्कुल तरबूज को आप ना खाएं, इसको अवॉइड कर दें, अपने दिल से निकाल दें कि हमें तरबूज खाना है सीनियर सिटीजन। उसके बाद आखिरी यानी कि 5वां फल जो बताने वाला हूँ आपको कि नहीं खाना चाहिए, वो है दोस्तों कटहल, जिसे जैक फ्रूट भी कहा जाता है। जी हाँ, कटहल, यानी कि कटहल आप लोग तो सभी कोई जानते हैं। कटहल में क्या है, कॉन्स्टिपेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारा जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर के जो पार्ट पुर्जे हैं वो कुछ
ढीले कमज़ोर पड़ जाते हैं, डाइजेशन सिस्टम हमारा कुछ स्लो हो जाता है। तो हमें उसी प्रकार के फल खाना चाहिए जो डाइजेस्ट हो सके, और ये कॉन्स्टिपेशन बना सकता है, डाइजेशन में दिक्कत कर सकता है, पेट में ब्लोटिंग, दर्द या मरोड़ ला सकता है। इसलिए ज़्यादा उम्र वालों को इसको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सीनियर सिटीजन यानी 55-60 साल से ऊपर के लोग, बुजुर्ग, तो बिल्कुल भी कटहल को ना खाएं। इससे आपके शरीर में गैस की समस्या हो सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो बिल्कुल भी ना खाएं। तो ये रही आप तक की 5 वो फल, पहले हमने बताया 5 जो फ़ायदे करेंगे आपकी इस बुज़ुर्गों को खाने के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए, और 5 वो भी मैंने बताया जो नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे तो आप सभी फल खा सकते हैं, सभी फल अच्छे होते हैं, कोई फल ख़राब नहीं होता, मगर उम्र के हिसाब से सभी को खाना चाहिए। आजकल बहुत सारी उम्र के ढलने के समय में ज़्यादा बीमारियां लोगों को परेशान करती है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं, और उसी चीज़ों को खाएं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, आपका हार्ट के लिए अच्छा हो, आपका फेफड़ा, हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा हो, डाइजेशन में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो सके, आप वैसे ही फल खाएं। बुज़ुर्गों से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के फल जो मैंने आपको बताया, जैसे आम का फल हो गया, चीकू का फल हो गया, फिर लीची हुई, तरबूज हुआ और कटहल हुआ, इस तरह के फलों को आप बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल अवॉइड कर दें। आप स्वस्थ बने रहेंगे, पूरी उम्र तक, मरते दम तक आप स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की जानकारी में इतना ही। अगर मेरा फ़ायदे का चीज़ लगे, आप इस चीज़ को आजमा कर देखिए, अगर फ़ायदे का लगे तो एक वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए। और भी मैं जानकारी आपको दूंगा, बिल्कुल आपके फ़ायदे की जानकारी दूंगा, जो भी हेल्थ का, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ जितनी जानकारी है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।